नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर आपसे मैं बात करने वाला हूं कि कंप्यूटर के अंदर जो आपका पेपर होता है, पेपर नंबर 10, वहां कुछ फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती हैं और वही फुल फॉर्म्स होती हैं जो हर साल रिपीट होकर एक दूसरे पेपर में आती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं, दिखाई देगी और मैं यहाँ साइड स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा हूँ। अब मैं जो है आपको कैमरे से शिफ्ट होकर यहाँ स्क्रीन पर शिफ्ट होने वाला हूँ, तो मेरा ध्यान आपकी स्क्रीन पर रहेगा, तो आप भी जो है स्क्रीन को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी फुल फॉर्म्स होती हैं, फुल फॉर्म्स के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे आता है। तो आपसे कहेगा कि निम्न फुल फॉर्म्स का जो है आपको विस्तृत रूप लिखना है। जो शॉर्ट फॉर्म होती है उनका आपको फुल फॉर्म यानी कि विस्तृत रूप लिखना होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रैम की फुल फॉर्म। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद है रोम। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा अगला है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जो सबसे मुख्य इकाई होती हैं वो आपकी सीपीयू होती हैं, जिसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी बोल सकते हो। इसके बाद हैं एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपके गणित के जो प्रश्न होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा सोल्व किए जाते हैं वो यहाँ होते हैं। अगला है www। तो आप सब जानते हो इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट जब आप चलाते हो तो इसी साइट्स का आप प्रयोग करते हो। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो है कुछ फुल फॉर्म दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि लान क्या होता है, LAN। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है वान। तो वान का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद है मान। तो मान का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो जब मैं आपको इनकी पर्सनली वीडियो पढ़ाऊँगा, जब जब आपको मैं इंटरनेट के बारे में बताऊँगा, तब इनके बारे में डीप डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इनकी फुल फॉर्म के बारे में जानना है और ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। आसानी से याद हो जाती हैं। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगला है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये जो है रिपीट होने वाली कुछ फुल फॉर्म हैं जो हर साल एक दूसरे पेपर में आपको देखने को मिलेगी। अगला है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके जो हैं इंटरनेट के अंदर जब आप ब्राउज़ करते हो, कुछ चीज़ को अपलोड करते हो या शेयर करते हो, तो वहाँ जो है आपका साइट जो खुलती है उसका एक कोड होता है, उसकी एक भाषा होती है। तो इंटरनेट की भाषा आप इसे बोल सकते हो। अगला है डोस। डोस जो है इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके जो कंप्यूटर हैं, आपका जो आपका जो लैपटॉप होता है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपको दे रखा है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसा मेल जो इलेक्ट्रॉनिक हो, विद्युत से चलता हो, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट द्वारा भेजा जाने वाला मेल होगा। इसके अलावा है आपके सामने GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला है OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनके आंसर्स इसी शीट के अंदर लिए जाते हैं। अगला है आपके सामने B2B। इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, यानी व्यापार से व्यापार की ओर चलना। क्या होता है, ये होता है आपका B2B। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्लाइड को, आप देखते हैं। अगला है B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, तो व्यापार से उपभोक्ता की ओर। अगला है C2C। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता की ओर। उसके बाद हैं C2B। तो C2B को देखते हैं। तो C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, उपभोक्ता से व्यापार की ओर। इसके अलावा आगे दे रखा है ISP। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता। अब कुछ आपके जो हैं इसके अंदर तकनीकी चीज़ें आपको दे रखी हैं, उनके बारे में जानते हैं। तकनीकी चीज़ों में मैं आपको बताऊं तो तकनीकी चीज़ों में आपसे पूछता है कि जब स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, बातचीत करता है, तो वो क्या कहलाता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले दे रखा है आपको TMI। TMI का फुल फॉर्म होता है टीचर मटेरियल इंटरेक्शन, यानी कि
टीचर शिक्षक और मटेरियल सामग्री जो होती है आपकी सहायक सामग्री, उन दोनों की अंतःक्रिया, यानी जब टीचर जो है बोर्ड पर लिखता है तो वो टीचर मटेरियल इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ऐसे अगला है TLI, टीचर लर्नर इंटरेक्शन, शिक्षक और शिक्षार्थी की मध्य होने वाली अंतःक्रिया। अगली फुल फॉर्म है CPAL, CPAL को बोलते हैं सेल फोन एडेड लर्निंग। इसकी फुल फॉर्म भी आपको इधर दे रखी है, सेल फोन एडेड लर्निंग। अगला है ELTI, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी भाषा का शिक्षण संस्थान। इसके अलावा है मोडेम। तो मोडेम का आपसे कैसे पूछता है, बताओ कि मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है और ये क्या काम आता है। तो ये क्या काम आता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको यहाँ मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका नाम है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ये दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन का भी काम करता है और डी मॉड्यूलेशन का भी काम करता है। अगला है CAL। CAL का मतलब होता है कंप्यूटर सहायक अधिगम। क्या होता है, कंप्यूटर सहायक अधिगम। तो इनको पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर की सहायता से जो स्टडी की जाती हैं उसे बोलते हैं CAL। अगला है CAI, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन या निर्देशित करना। कोई चीज़ जो कंप्यूटर से ऑनलाइन जब आप पेपर लेते हो तो वो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन होता है, और कंप्यूटर की सहायता से जब आप स्टडी करते हो तो वो होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कि कंप्यूटर सहायक अधिगम। और एक दो आपको नीचे दे रखे हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ कि LLI का मतलब होता है लर्नर लर्नर इंस्ट्रक्शन। जब सीखने वाले दो होते हैं और वो दोनों में आपस में अंतःक्रिया होती है, आपस में बातचीत होती है, तो वो LLI कहलाता है। ऐसे अगला है LMI, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट यहाँ है LMI। इसका मतलब होता है लर्नर मटेरियल इंस्ट्रक्शन। जब सीखने वाला जो सहायक सामग्री होती है उसकी सहायता से सीखता है तो वो LMI कहलाता है। तो ये आपकी जितनी भी फुल फॉर्म थी मैंने यहाँ कवर कर ली हैं। इनके अलावा जो है बाहर फुल फॉर्म नहीं आती हैं, रैम रोम CPU ऐसे ही जो फुल फॉर्म हैं वो हर साल आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपसे कंप्यूटर की जितनी भी यूनिट हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको सीरीज या बुक में देखने को मिलेंगे, मैं वहाँ आपको उसे डिस्कस करता हूँ। तो अगले वीडियो के अंदर कंप्यूटर जो है पूरा समाप्त हो जाएगा।